हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो रुस्तम 2 या फिर तपस BH-201 ड्रोन को लेकर कुछ अपडेट्स जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं, जिनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो न्यूज़ का रेफरेंस है वो द वीक मैगजीन है। तो इनके आर्टिकल में ये चीज़ सामने निकल कर आई है कि जो तपस BH या फिर रुस्तम 2 ड्रोन है वो एक्चुअली आर्म्ड किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें 75% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट को यूज़ किया गया है। तो अगर हम इसके पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो काफ़ी लिमिटेड 150 किलोग्राम का पेलोड ये कैरी कर सकता है, जिसमें अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर एक DRDO 100 को कैरी किया जा सकता है, या फिर अगर एंटी आर्मर रोल की बात करें तो यहाँ पर ध्रुवास्त्र मिसाइल या फिर हेलेना मिसाइल को कैरी किया जा सकता होगा। तो टोटल 3 के आसपास ये हेलेना मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होगा। तो ये काफ़ी लिमिटेड ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ होना ज़्यादा बेटर होता है। बाकी ड्रोन की अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ पर 28,000 फीट की ऊंचाई को अचीव किया गया है। साथ ही साथ 18 घंटे के एंड्योरेंस को भी अचीव किया है। तो जो गोल रखा गया था उससे ये जो अचीवमेंट है थोड़ा नीचे है। करीबन 24 घंटे का जो एंड्योरेंस है उसको एक्सपेक्ट किया गया था, और ये उससे 6 घंटा कम है, 18 घंटे का है। और जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है उसे 30,000 फीट जो है वो एक्सपेक्ट किया गया था, पर ये खाली 28,000 फीट ही है। और ये चीज़ एक्सेप्ट भी करी गई। ADE डायरेक्टर वाई दिलीप सर ने ये बात क्लियरली कही है कि जो एस्टिमेटेड गोल था हम उससे थोड़ा नीचे रहे हैं, पर ज़्यादातर रिक्वायरमेंट जो है वो हम पूरी कर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही कि जो इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, और पहली बार ऐसा होगा कि एक इंडियन मेड ड्रोन जो है वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस में जाएगा और हमारे आर्म्ड फोर्सेज में इंडक्ट होगा। बाकी ये बात भी एक्सेप्ट करी गई कि पहले आर्म्ड फोर्सेज ने इंडियन ड्रोन्स पे इंटरेस्ट कम दिखाया था। इसके पीछे जो रीज़न है वो डिलेड टाइमलाइन हो सकता है। तो पहले इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए जो प्रेफरेंस था वो इजरायली ड्रोन्स थे, लेकिन अब इंडियन आर्म फोर्सेस इंटरेस्ट दिखा रही है इंडिजिनस ड्रोन्स पर, और यहाँ पर इंडिजिनस प्रोग्राम को सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो एक्चुअली रुस्तम 2 की जो टाइमलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हुई है। पहले 2016 से ही इसका इंडक्शन जो है वो चालू होना था, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 2023 कर दिया गया है। और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इसकी टाइमलाइन को फर्दर और नहीं बढ़ाया जाएगा। बाकी जो तपस है वो डे नाइट रिकॉग्निशंस ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी को भी इसने प्रूव किया है, और हाल ही में इसने नाइट लैंडिंग परफॉर्म करी थी ग्राउंड असिस्टेंस के साथ। तो इस पर और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक मैसेज जो है वो हम देख लेते हैं। तो अनअकैडमी द्वारा ऑफर्स चलाए जा रहे हैं लर्निंग फेस्टिवल के अंतर्गत, जिसके अंदर आप 45 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं खाली 299 में। चाहे आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 8वीं से 12वीं की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो 299 में मिलेगा 45 डेज का। और ये 23 से 30 तारीख तक ही वैलिड ऑफर है। ये बात आपको यहाँ पर हम बता दें कि ये पहले अराउंड 3000 रुपीज़ के आसपास का पड़ता था और खाली 30 दिन के लिए ही होता था। यहाँ पर आपको 45 दिन का मिल रहा है, 15 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, और वो भी खाली 299 में। तो अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखिएगा, हमारा रेफरल कोड जो है वो मैट्रिक्स10 है। यूज़ करने पर स्ट्रेट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आपके प्लान्स में। बाकी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं टॉप एजुकेटर्स के साथ। साथ ही साथ आप 24 घंटे अपने डाउट्स जो हैं वो कभी भी क्लियर कर सकते हैं। बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल जाती है, और पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग भी यहाँ पर मिल जाती है। तो मौके का फ़ायदा उठाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर विजिट करें और खाली 299 में प्लस सब्सक्रिप्शन पाएं अपने कोर्सेज का। तो प्रोमो से पहले हमने बात करी थी कि कैसे तपस ने नाइट लैंडिंग को परफॉर्म किया है ग्राउंड असिस्टेंस के साथ। बाकी फर्दर जो इसमें अपडेट आया है वो ये है कि शुरुआत के जो 5 तपस ड्रोन हैं उनको HAL द्वारा बनाया जाएगा, और जो ड्राइंग्स हैं इससे रिलेटेड वो HAL को सितंबर से अप्रैल के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। साथ ही साथ जो इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स हैं, एवियोनिक्स हैं, डेटा लिंक सिस्टम्स हैं, वो पहले से ही तैयार हैं, और AF-रेन जब रेडी हो जाएगा तो इनको जल्दी ही उनमें फिट कर दिया जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं वो बहुत जल्दी बाहर निकल कर सामने आए। बाकी ये जो 5 ड्रोन्स बनाए जाएंगे ये यूज़र इवेल्युएशन ट्रायल्स के लिए यूज़ करे जाएंगे, और जो टोटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर प्रोजेक्ट करी गई है वो 76 तपस ड्रोन की करी गई है, जिसमें 60 जो हैं वो आर्मी के पास जाएंगे, 12 जो हैं वो एयरफोर्स के पास जाएंगे, और 4 जो हैं वो नेवी के पास जाएंगे। लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये इवैल्यूएशन के बाद ही जाएंगे, यानी कि अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। ये प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होती हैं तभी उनके ऑर्डर्स जो हैं वो दिए जाएंगे।
और अगर हम पास्ट के ऐसे प्रोसेस को देखें तो इसमें भी सालों का समय लग जाता है। तो अगर 2023 में इसको मान के चले कि इन 5 प्रोटोटाइप्स को बना लिया जाएगा, तब भी हम 2024 से पहले यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जहाँ तक रही बात ड्रोन्स को बनाने की, तो ये बात आपको बता दें कि HAL की टीम को ADA द्वारा ट्रेन किया जाएगा पहले की 2 बर्ड्स में। उसके बाद के जितने ड्रोन्स हैं वो HAL द्वारा कम्प्लीटली बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर इंजन के जो ऑर्डर्स हैं वो भी दे दिए गए हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2023 में 5 के 5 जो ड्रोन्स हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स के लिए। बाकी इस आर्टिकल में ये बात भी बताई गई कि कोयम्बटूर की एक कंपनी के साथ इस ड्रोन के जो इंजन हैं उनको बनाने की कोशिश करी जा रही है इंडिजिनसली। फिलहाल के लिए यहाँ पर ऑस्ट्रियन कंपनी के ऑस्ट्रो AE330 इंजन्स को यूज़ किया जा रहा है, जो कि 180 हॉर्स पावर की मैक्सिमम पावर जो है वो प्रोवाइड कराने में सक्षम है। और जो नए इंजन बनेंगे उनका भी जो परफॉर्मेंस नंबर है वो भी सिमिलर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी फ्यूचर में इससे ज़्यादा पावरफुल अगर इंजन यूज़ करे जाते हैं और परफॉर्मेंस नंबर में हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं तो वो देखने वाली बात होगी, पर फिलहाल ऐसा कोई प्लान जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। ओवरऑल चीज़ों को कंक्लूड करते समय हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन बहुत कुछ अचीव किया गया है इस ड्रोन को बनाने के लिए। और भले ही ये एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को रीच ना करता हो, पर फिर भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सफिशिएंट है ज़्यादातर मिशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम है ये अच्छा खासा बेस बनकर सामने आएगा हमारे फ्यूचर ड्रोन प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा और भी ज़्यादा एडवांस ड्रोन्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो कैपेबिलिटी में एज रखने के लिए अगर हम इन ड्रोन्स के साथ कुछ ड्रोन्स इंपोर्ट करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो कैपेबिलिटी का बार है उसे हमें नीचे नहीं करना है। और अगर हमें कुछ एयरक्राफ्ट या फिर वेपन सिस्टम इंपोर्ट भी करने पड़ रहे हैं, ये बैलेंस इंश्योर करते हुए कि जो इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं उनको भी सपोर्ट मिल रहा है, और तब तक ये बैलेंस बना रहे जब तक हमारे इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं वो धीरे धीरे कैपेबिलिटी के लेवल पर ना पहुंच जाएं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो इंपोर्ट्स हैं वो आप एक ही दिन में बंद नहीं कर सकते, और जो कैपेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाएगा। तो इंपोर्ट्स को धीरे धीरे बंद करना है और अपनी इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स की कैपेबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है। आई होप चीज़ें क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।